हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों आप लोग हाईली डिमांड पर हम लेकर आए दोस्तों आप लोगों के लिए ओम का नियम। जी हाँ दोस्तों, नियमों का नियम, ओम का नियम, और एग्जाम में भी ये नियम जरूर आएगा और आप लोगों को ये नियम का पालन भी करना पड़ेगा, यानी कि लिखना भी पड़ेगा, यानी कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का ओम का नियम सत्यापन करने के लिए आएगा। और भैया 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, पूरे पूरे 5 नंबर में ये सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इसको पूरा देखिएगा, यहाँ पर सारा चीज बताऊंगा, जितना मैं लिखा उतना आप लोग लिख दोगे तो भैया कोई 1 नंबर क्या 0.001 नंबर भी नहीं काट पाएगा ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पेपर में बिल्कुल छप चुका है, धुआं धुआं कर देना आप लोगों को इस बार। और जितना मैंने बताया 3 सवाल, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन और ये ओम का नियम, इसमें से भैया मैक्सिमम प्रबल संभावना है कि 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अगर किस्मत खराब रहा तो 1 सवाल तो कहीं भैया नहीं जाने वाला है, ठीक है। वैसे 2 सवाल पूछने की प्रबल संभावना है, अगर किस्मत खराब रहा तो 1 सवाल तो जरूर पूछे। चलिए देख लेते हैं क्या है और कैसे इसको हम लोग प्रूव करें। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले और सभी को एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए। तो दोस्तों सवाल कुछ ऐसा है, देखिए ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। सवाल तो बहुत छोटा सा है, बौना सा है, बट इसमें नंबर दोस्तों अच्छा खासा मिलने वाला है। 5 नंबर इस सवाल से आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका नियम लिख लेते हैं इंग्लिश में। राइट ओम्स लॉ एंड वेरीफाई इट। क्या है? नियत ताप पर, ये नियत मतलब कोई कांस्टेंट ताप पर अगर आप 30 डिग्री ले रहे हो तो पूरे प्रयोग के दौरान 30 डिग्री ही ताप रहेगा भैया, 31-32 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई एक चालक है, ये मान लीजिए एक चालक है, ठीक है। नियत ताप पर मान लीजिए अभी जहां पर इस चालक को रखे वहां का टेम्परेचर है 30 डिग्री, ठीक है। तो इस ताप पर इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जो भी धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, ये समानुपाती होता है चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के। चालक प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों का बीच, ये चालक का एक सिरा हो गया, ये और एक सिरा हुआ, विभव के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब जितना विभव में अंतर होगा इन दोनों के बीच उसके समानुपाती होगा। मतलब अगर हम लोग कहें तो ये जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज के समानुपाती होता है। मतलब क्या सर? मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब वोल्टेज विभवांतर और धारा समानुपाती होता है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज डाउन होगा तो धारा भी यानी कि करंट भी डाउन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं और इसको कैसे। और इस धारा बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, धारा घटता है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। सबसे पहले क्या देखिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम क्या क्या लेंगे वो चीज देखिए, ठीक है। प्रूव करने जाइएगा तो खाली हाथ जाइएगा क्या, लेना तो पड़ेगा ना, लड़ाई करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या हमको लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगा। एक बैटरी लेंगे हम, एक आमीटर लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, कुंजी तथा प्रतिरोध को चित्र के अनुसार सजाते हैं। कौन सा चित्र? अभी नीचे देखिए। एक बैटरी लेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। आमीटर मिलेंगे जिससे हम लोग धारा को मापेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे जिससे वोल्टेज को मापेंगे, और कुंजी। देखिए अब इसमें धारा, इसमें मुख्य काम वोल्टेज और धारा का ही रहता है, तो भैया उसको मापने वाले यंत्र तो चाहिए ही, यानी कि आमीटर और वोल्ट मीटर चाहिए। और कुंजी स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक प्रतिरोध को चित्र के अनुसार हम सजाएंगे, ठीक है। प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा को आमीटर तथा उनके सिरों के बीच के विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। अभी मैंने बताया कि प्रतिरोध में जो धारा जो प्रवाहित होगा उसको हम लोग किससे मापेंगे? आमीटर से मापेंगे, और जो वोल्टेज जाएगा उसको हम लोग किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से मापेंगे, ठीक है। इतना तक सही है। आगे बढ़ते हैं। एक बैटरी चित्र इत्यादि, हाँ, एक बैटरी इत्यादि चित्र के अनुसार सजा दिया जाता है। इस यहाँ पर दोस्तों वोल्ट मीटर से, ये आप अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। ये कोई नहीं, ये रॉन्ग हो, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है। अब चित्र हम लोग दिखाएं, क्या बोले हम कि परिपथ में एक बैटरी, ये बैटरी ले लिए, इसमें जो है 1 2 3 4 सेल है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या धारा बह रहा है I, और वोल्टेज है कितना? V, और एक प्रतिरोध है R, देखिए। और इसमें एक आमीटर को जोड़ा गया है और एक कुंजी है और वोल्ट मीटर भी है। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये वोल्ट मीटर भी है, इससे हम लोग वोल्टेज को मापेंगे, और ये आमीटर, इससे हम लोग धारा को मापेंगे। समझ में आई मेरी बात? और यहाँ पर टोटल 3 सेल है, 3 सेल को देख लीजिए जो कि पूरा एक बैटरी का निर्माण करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुंजी को ऑन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले परिपथ में हम एक सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, 3 सेल्स है ना, ठीक है। तो ये सबसे पहले अभी यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम एक सेल को जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक सेल लगाएंगे और देखेंगे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। ये तो मैंने आप लोगों को प्रूव करने के लिए दिखा दिया, एक बैटरी जोड़ दिया, लेकिन तब हम लोग क्या करेंगे? पहली बार एक सेल जोड़ेंगे, दूसरा बार फिर और एक सेल ऐड करेंगे। देखिए आगे क्या करते हैं। सबसे पहले परिपथ में एक सेल का प्रयोग करते हैं,
जब कुंजी को ऑन किया था, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या एक सेल को जोड़ दिए, ठीक है। अभी तो बैटरी है, बहुत सारा सेल है, लेकिन क्या करेंगे हम एक सेल को जोड़ेंगे और कुंजी को ऑन करेंगे। कुंजी को ऑन किया जाता है तो बैटरी से धारा आई प्रवाहित होने लगती है। बैटरी से कितना धारा प्रवाहित होने लगता है? आई धारा प्रवाहित होने लगती है। तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी होता है। प्रतिरोध का सिरा, ये तो आपको प्रतिरोध दिख रहा होगा, ठीक है। ये इनके बीच का विभवांतर जो होगा ये देखिए भी दर्शाता है। जब हम एक सेल लेते हैं और धारा जब क्या बह रहा है? आई बह रहा है, तो ये प्रतिरोध कितना यहाँ पर वोल्टेज कितना शो कर रहा है? भी शो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं इसके बाद, जब हम लोग पहले एक सेल का प्रयोग किए थे, अब क्या करेंगे? अब दो सेल ले लेंगे उसके जगह पे, ठीक है। एक सेल से मेरा मन नहीं भरा, अब दो सेल लेंगे। अब एक सेल की बजाय दो सेल जोड़ते हैं। अब यहां पर देखिए भाई साहब मेरे प्यारे प्यारे, ये देखिए यहां पर पहले हम एक सेल, ये तो बैटरी है, पहले हम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो एक सेल प्रयोग करेंगे। एक सेल के बाद फिर हम दोबारा और एक सेल ऐड करेंगे, यानी कि अब दो सेल करेंगे। इसके बाद जब हम लोग एक सेल की बजाय दो सेल जोड़ते हैं तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। कैसे पता चला बढ़ जाता है सर? आप क्या अंतर्यामी हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने क्या यूज किया है? यहाँ पर आमीटर यूज किया। बिल्कुल, पहले जब यहाँ पर एक सेल था तो आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम लोग जब दो सेल कर दिए तो देख रहे हैं भाई साहब इसका तो वैल्यू बढ़ गया, आमीटर ज्यादा शो कर रहा है। मतलब क्या? अब धारा ज्यादा बह रही है। और वोल्टमीटर भी क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज ज्यादा बह रहा है। कब? जब हम लोग एक सेल की बजाय दो सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो आमीटर में धारा का मान अधिक शो कर रहा है और वोल्टमीटर भी वोल्टेज का मान अधिक शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया कि होने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। और इस प्रकार जब हम सेल की संख्या को और बढ़ाते हैं, समझ गए, दो सेल की जोड़ते हैं तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है। इस प्रकार जब हम सेल की संख्या को और बढ़ाते हैं तो धारा में और परिवर्तन होता है, मतलब और वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभवांतर में परिवर्तन के साथ धारा में भी परिवर्तन होता है। जिस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे जिससे विभवांतर बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पर एक एक सेल ऐड करेंगे। आपको हम एक चीज पूछते हैं, दो सेल की बैटरी और चार सेल की बैटरी, किसमें वोल्टेज अधिक होगा? तो बोलेगा सर इसमें चार सेल, इसका वोल्टेज अधिक होगा। तो ही ना चीज है, यहाँ पर पहले हम एक सेल का प्रयोग कर रहे थे, अब हम लोग दो सेल करेंगे, फिर तीन सेल करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धारा भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार सेल बढ़ाएंगे उसी प्रकार हम लोग का यहाँ वोल्टेज भी बढ़ेगा। सेल बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि धारा का मान भी बढ़ जा रहा है। मतलब क्या? ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन है। जैसे हम लोग सेल को बढ़ाते हैं, विभवांतर को यहाँ पर बढ़ाते हैं, तो मेरा धारा का मान बढ़ जा रहा है यहाँ पर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर धारा के समानुपाती हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई साहब? क्योंकि विभवांतर को बढ़ा दे रहे हैं सर, तो धारा भी बढ़ जा रहा है। तो कह सकते हैं इस प्रकार की विभवांतर में परिवर्तन के साथ धारा में भी परिवर्तन होता है। अर्थात प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रतिरोध यहाँ के होगा, ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर क्या है? V है, वो किसके समानुपाती होता है भाई? तो ये I यानी कि धारा के समानुपाती होता है। और इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। जब हम लोग इस क्रियाकलाप को करके देखेंगे तो प्रत्येक बार हमें V बटे I का ग्राफ एक सरल रेखा में दिखाई देगा। कैसा ग्राफ दिखाई देगा मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप दो चार लाइन फिर से ऐड कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग ऐड कर सकते हो। ये चीज़ देखिए कि जब हम लोग क्या बोले कि हाँ समानुपाती होता है और इसी ने ओम का नियम कहते हैं। और इतना लिखने के बाद आप लोग दिखा सकते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए V इक्वल टू I और R, बस इतना कर दीजिएगा और ये इसको ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। हम लोग ओम का नियम हो गया। और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि V बटे I का ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। तो चलिए वो भी ग्राफ देख लेते हैं। तो ये देखिए एक ग्राफ हाजिर है आप सभी के सामने, V बटे I का ग्राफ, ठीक है। V बटे I का ग्राफ देखिए, इसी प्रकार का सेम टू सेम ग्राफ बना देना आप लोग को। एक तरफ धारा को दिखाना है, यानी करंट, जिसका ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पर देखिए एम्पियर लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ विभवांतर को दिखाना है जिसमें वोल्टेज होता है। तो बस इसको दिखा देना है। 0.1, 0.2, 0.3 धारा का मान है, इधर 0.4, 0.8, 0.2, 1.2, 1.6 ये विभवांतर का मान है, ठीक है। और देखिए सीधा सरल रेखा जा रहा है ना, बिल्कुल। और इसको आप लोग सीधा सरल रेखा में देख सकते हैं। मतलब क्या? जिस प्रकार हम लोग धारा को बढ़ा रहे हैं, मतलब जिस प्रकार हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं धारा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर लीजिएगा वोल्टेज तो धारा भी ज़्यादा आ गया, यहाँ पर लीजिएगा वोल्टेज तो देखिए और धारा बढ़ गया। तो ये एक दूसरे का ये समानुपाती होता है और यही हम लोग का ओम का नियम है भाई साहब। और इतना कीजिए, 5 नंबर आपको बैठे बैठाए पॉकेट में भर के ले जाइए। समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये पहुंचे और सभी को देख पाएं और अच्छा से एग्जाम में नंबर ला पाएं। क्योंकि दोस्तों ये हो सकता है एग्जाम में प्रबल संभावना की पूछे जाने की, जैसे मैंने आप लोग पहले ही बताया। तो सभी को शेयर जरूर कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।